बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राजनीतिक पंडित हार जीत का विश्लेषण करने में जुटे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी के कई दिग्गज नेता बिहार चुनाव परिणाम पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक सांसद ने इसके उलट बयान देते हुए कहा कि बिहार में आखिर एनडीए को जीत क्यों और कैसे मिली। दरअसल कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने माना है कि बिहार में एनडीए की जीत में कई अहम फैक्टर रहे। कार्ति चिदंबरम ने बताया कि एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग और महिला मतदाताओं को लुभाने की रणनीति कारगर रही। कार्ति चिदंबरम ने देश में वंशवादी राजनीति पर भी बात की और इसका बचाव किया। साथ ही कहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके इंडी गठबंधन का नेतृत्व करेगी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि मेरा विश्लेषण ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में वोट प्रतिशत एकजुट रहा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव का वोट प्रतिशत और 2025 के विधानसभा चुनाव का वोट प्रतिशत लगभग समान है। राजद के साथ भी ऐसा ही है। जो अंतर पैदा किया वो लोजपा रामविलास ने किया। पिछले चुनाव में लोजपा ने अकेले चुनाव लड़ा और इस चुनाव में वे एनडीए के साथ चुनाव लड़े। लोजपा को 29 सीटें दी गई और उन्होंने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। साथ ही 5% वोट शेयर कब्जाया। इसी ने अंतर पैदा किया। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि एनडीए ने कई छोटी पार्टियों से भी गठबंधन किया जो समुदाय आधारित पार्टियां हैं और इनका वोट बैंक एनडीए को मिला। साथ ही मेरे विचार से 10,000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजने की योजना एनडीए को महिलाओं का वोट मिला। एआईएमआईएम पार्टी भी अलग होकर चुनाव लड़ी और उसने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई। इस तरह ये सिर्फ संतुलन की बात है जिनके चलते ये नतीजे आए। वहीं कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए जनादेश के बल पर सत्ता में नहीं आया। एनडीए ज्ञानेश के जनादेश के बल पर बिहार में सत्ता में आया। नहीं, देखिए, हमें ये लगता है कि बिहार में जनादेश नहीं प्राप्त हुआ है। बिहार में जनादेश के बल पे एनडीए नहीं आई है। बिहार में ज्ञानादेश के बल पर एनडीए सत्ता में आई है। तो हाँ, ये जरूर कहा जा सकता था कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मिलकर अगर वहां चुनाव लड़ता तो कहीं न कहीं स्वाभाविक तौर पे वोटों का इजाफा और गठबंधन के अंदर होता। लेकिन चूंकि ज्ञानेश गुप्ता जी ने यह तय कर दिया था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है, तो जब ज्ञानेश गुप्ता जी ने तय कर दिया था कि एनडीए की सरकार बिहार में बनानी है, तो कोई भी गठबंधन लड़े, चुनाव आयोग तो क्लियर रिजल्ट दे दिया। 7 करोड़ 42 लाख वोटर, ये चुनाव आयोग ने ही कहा, और वोटिंग के बाद 7 करोड़ 45 लाख निकले। आपने 69 लाख वोट काटे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आप उसका नाम पब्लिश करो, पब्लिश नहीं हुआ। 21 लाख नए वोटरों का नाम पब्लिश नहीं हुआ। तो ये तो कुमार ज्ञानेश हो या ज्ञानेश हो, ये तो उनका माइंडेड है। ये लोकतंत्र का माइंडेड बिहार में नहीं है। लोकतंत्र का अगर माइंडेड मिलता तो एनडीए पूरी तरह से बिहार में साफ हो चुकी थी। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर हुई पार्टी की बैठक पर बिहार राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा, ईवीएम का सारा खेल सामने आया। वोट का खेल हुआ है। 10,000 रुपए एक धोखा था। चुनाव से पहले खुलेआम पैसा बांटा गया। अरे समीक्षा हुई, गहन समीक्षा हुई। ईवीएम का खेल सामने आया, जादू सामने आया, खेला हो गया, धनतंत्र का प्रयोग हुआ, खुल करके पैसा बांटा गया। वो कहीं 10,000 महिलाओं की बात होती तो हमारे 25 भी नहीं आ पाते। वो सब बात कहीं नहीं, वो तो आईवास के लिए है। ये धोखा देने के लिए है। खुल करके प्रशासन जो है, शासन तंत्र नंगा नाच किया। हमारे वर्कर को जगह जगह प्रताड़ित किया गया, थाना पर बैठाया गया, गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और रात में खुलेआम पैसा बांटा गया। इलेक्शन कमीशन को, ऑब्जर्वर को, सबको जानकारी दी गई, नहीं हुआ। और अंत में वोट का खेल हुआ है ये ईवीएम मशीन के द्वारा। ईवीएम मशीन की समाप्ति होनी चाहिए,
पुरानी व्यवस्था मतपत्र में अगर स्वतंत्र मतदान होना है, निष्पक्ष मतदान होना है, मतदाताओं की वोट की गिनती है, तो ईवीएम खत्म करके पुरानी व्यवस्था करो। प्रतिपक्ष बनाया जाए। बता दें कि बिहार की सत्ता में एनडीए ने एक बार फिर से वापसी करते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। एनडीए ने 243 सीटों में से कुल 202 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गई। भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की। तो वहीं चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने 19 सीटों पर विजय हासिल की। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। बिहार चुनाव में इस बार एनडीए की ऐसी लहर चली कि आरजेडी 25 और कांग्रेस 6 सीटों पर ही सिमट गई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।